शिमला के भट्टाकुफर के बाद अब चलौंठी क्षेत्र में भी 4 लेन निर्माण से जुड़े टनल कार्य के चलते हालात चिंताजनक बने हुए हैं। यहाँ एक 6 मंजिला मकान में गहरी दरारें आने के बाद उसे तत्काल खाली करवा दिया गया और साथ ही एक होटल को भी खाली कराया गया है। स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। शनिवार सुबह ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह मौके पर पहुंचे और प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके साथ ही अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु और एसडीएम ग्रामीण मंत्री शर्मा भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने राहत एवं सुरक्षा कार्यों का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से बातचीत की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जिस मकान में दरारें आई है उसके ठीक नीचे 4 लेन परियोजना की टनल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते जमीन धंसने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह को बताया कि टनल निर्माण में लापरवाही के कारण घरों और सड़कों को भारी नुकसान हो रहा है। लोगों ने निर्माण कार्यों को तत्काल रोकने की मांग उठाई है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मौके पर एनएचएआई के अधिकारियों को बुलाकर सख्त निर्देश दिए कि जिन मकानों में दरारें आई हैं उनका अधिग्रहण किया जाए और प्रभावितों को उचित राहत व मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की जान माल की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जमीन धंसने और सड़क पर दरारें आने के चलते संजौली ढली बाईपास पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक को संजौली बाजार के रास्ते डाइवर्ट किया गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। शिमला से चलौंठी की पार्षद ममता चंदेल ने टनल निर्माण कार्य के कारण घरों और सड़क पर आई दरारों को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि टनल कार्य से क्षेत्र में लगातार नुकसान हो रहा है और यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। पार्षद ने प्रशासन और एनएचएआई से मांग की है कि टनल निर्माण की तकनीकी जांच करवाई जाए और प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जाए। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने शिमला में 4 लेन परियोजना की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरा राजपाल राष्ट्र नाम है। मैं इसी बिल्डिंग में रहता था, पिछले 5 साल से रहता हूँ। तो 2-3 दिन से दरारें हल्की सी महसूस हो रही थी, तो उसके बावजूद हमने फिर कंप्लेंट की एनएचएआई ऑफिस में भी गए, हमारे जो मकान मालिक है, तो उन्होंने कहा कि हम आपके मौके पे आएंगे। आए देखा तो उन्होंने यही आश्वासन दिया हमारे को 3-4 दिन से कि नहीं मैडम कुछ नहीं है, ये सब सही है, आप रहिए, आपको कोई रिस्क नहीं है इसमें। तो कल शाम को सडनली ये अचानक हो गया, कोई 7-8 बजे के करीब बच्चों ने देखा ये चीज़ नीचे, जब वो बैठे थे बेड पे तो देखा कि आवाज़ आ रही है बिल्डिंग में आवाज़ आ रही है बहुत जोर की। तो फिर दरारें पड़नी शुरू हो गई। सबसे पहले मेरे रूम में पड़नी शुरू हुई, मैं ग्राउंड फ्लोर में रहता हूँ। हाँ जी, फिर उनसे पता लगा, फिर उतने को अचानक मेरे को लगता है टनल भी रात को गिरी है, ये लोग बता नहीं रहे, टनल भी गिरी है रात को। तो फिर उन्होंने किसी ने एक ने टनल वाले से आवाज़ दी कि भागो। फिर हमारे बच्चे भागे दौड़ के, फिर हालांकि मकान वाले को अपना पता भी नहीं था। फिर वो मकान वाली को बताया, फिर जाके पूरे लोग ये आए, फिर रात सारी रात ने रोड में रहे। पूरी रात हम सड़क में था, आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, आग ला के यहाँ पर लोग सारे लोग यहाँ पर सारी रात को रोड में थे। तो मैंने चाहिए और प्रशासन भी है, दोनों है होते, उनको पता है एक्चुअल में कि इतनी नज़दीक बिल्डिंग है, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, काम करने की आप लोग जो परमिशन दे रहे हैं, ये तो सामने दिखता है मैडम, 50 मीटर का भी इसमें फ़र्क नहीं है इस बिल्डिंग में और उसमें, और यहाँ से टनल खोद दी गई है। ये तो हिल नहीं थी, तो वैसे तो काफ़ी टाइम से हमारे को 1-2 महीने से पता लग रहा है, जब नीचे ब्लास्टिंग होती है और वाइब्रेशन होती है, सबको पता नहीं है पूरे इलाके में। इसके खिलाफ कंप्लेंटें भी हुई है, FIR भी हुई है, इसके खिलाफ बोला भी गया है, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं दी। ये रात को यहाँ पे लोगों के घरों में दरार आ गई थी, तो रात को ही वैक्यूएट करवा दिया था इनका घर ज़रा। तो कि जो नीचे टनल बन रही है उसमें ब्लास्टिंग वगैरह की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई है लोगों को। तो रात को लोगों मतलब 1-2 बजे तक लोग घर से बाहर थे और उनको खाली करवानी पड़ी बिल्डिंग। नीचे तो कार्य रुक गया है क्योंकि नीचे टनल में भी काफ़ी मलबा गिर चुका था अंदर से, तो काफ़ी बैठ गया है, ये एरिया भी बैठ गया। इवन रोड ऊपर की रोड में भी क्रैक्स आते हैं, तो साथ में जो 2-3 बिल्डिंग में तो काफ़ी क्रैक्स हैं। बिल्डिंग है जिसमें ज़्यादा क्रैक्स पड़े हैं, तो उनके किराएदार थे, कोई 15-16 किराएदार हैं, तो उन्होंने भी खाली कर दिया है मकान। और जो मकान मालिक है उनको भी खाली करना पड़ा, तो वो जिला परिषद भवन है उसमें उनको शिफ्ट करा दिया गया है। यहाँ पे मंत्री जी भी आए थे, ये ग्रामीण में पड़ता है ये एरिया, तो मंत्री जी भी आए थे, तो उन्होंने प्रशासन तो खैर शाम को आ चुका था। हाँ जी,
अनिरुद्ध सिंह जी। तो प्रशासन तो शाम को आ गया था, तो उन्होंने पूरे प्रशासन को हिदायत दी है कि इनका जो भी कंपनसेशन बनता है फेयरली और इनका एक्वायर किया जाए मकान। तो क्योंकि लोगों की यही डिमांड है कि हमारा मकान कंपल्सरी एक्विजिशन हो इसका, तो वो प्रशासन को उन्होंने